करते हैं। नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज जो हमने एनालिसिस कल आपके साथ आपको दिया था, ठीक है? उसके बेसिस के ऊपर आज हमने एक्चुअली 2 ट्रेड इनिशिएट किए। ओके, अगर टू बी प्रिसाइज़ बोलें तो एक्चुअली 3 ट्रेड हमने लिए थे, क्योंकि एक बीटीएसटी था जो हमने कल लिया था, और आज हमने 2 ट्रेड्स निफ्टी में जो है लिए थे, और एक ट्रेड हमने जो बीटीएसटी वाला लिया था वो बैंक निफ्टी में लिया था। उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो फर्स्ट ट्रेड जो है, देखिए ये जोन मैंने बना के दिया था, ठीक है? आई थिंक पहले पिछले 2 से 3 दिन से मैं ये जोन बना के दे रहा हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब तक से ये जोन ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तब तक से मार्केट अप साइड जाने के चांसेस नहीं थे। क्यों नहीं थे? अगर आप सब देखोगे थोड़ा सा, तो ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है। मल्टीपल टाइम टेस्टेड लेवल है। एक बार टेस्ट हुआ, 2 बार टेस्ट हुआ, 3 बार टेस्ट हुआ, और चौथी बार इसने ब्रेक किया। तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम मिलता है। तो इसी बेसिस के ऊपर आज हमने इसमें जो है ट्रेड दिया। इसमें हमने लगभग 1:1.74 का जो टारगेट है वो हमने यहाँ पे ले लिया। फिर उसके बाद में सेकेंड ट्रेड लिया यहाँ पे। क्यों लिया? बहुत सिंपल है। जो 17,820 का लेवल है, जो कि हमने एज अ रेजिस्टेंस आपको दिया था, ओके, एज ए इंपॉर्टेंट लेवल आपको दिया था, आप खुद देखिए कितना प्यारा ये लेवल काम कर रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे कोई रेड कैंडल मुझे दिखा और थोड़ा सा वीकनेस दिखा, तो मैंने इस जो पहला ट्रेड था जिसमें हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक किया था, लगभग 25 पॉइंट्स इसमें हमने बुक किए। निफ्टी में 25 पॉइंट्स मतलब लगभग पर लॉट 1250 रुपये का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया था। तो उसी में मैंने क्या किया, एक 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था इस ट्रेड में, ओके। और मैंने मिनिमम रिस्क लिया था 7 पॉइंट की। 7 पॉइंट की रिस्क मतलब लगभग मैंने 300 रुपये पर लॉट का रिस्क लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो टारगेट रखा था वो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 31 पॉइंट्स का, सॉरी यहाँ पे 16 पॉइंट का एसेट था, और 31 पॉइंट का जो 32 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस था, ठीक है? तो लगभग हमने यहाँ पे जो है हमारा टारगेट भी हिट हो गया। ओके, तो ये हमारे आज 2 ट्रेड थे। क्यों यहाँ पे मैंने इनिशिएट किया ट्रेंड? क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस के पास अगर मुझे बेरिशनेस दिखेगा तो इसका फ़ायदा मैं लूँगा, और अगर मुझे बेरिशनेस मिलता है तो उसमें मैं एंटर करूँगा पुट साइड की तरफ, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस मैं अप साइड के लिए रखता हूँ, ठीक है? इसके बाद में जो है बैंक निफ्टी में हमने जो एक बीटीएसटी ट्रेड लिया था, जो कि आज मैंने लगभग 3 बजे के आसपास कुछ बुक किया, जिसको मैंने कल लगभग 2 बजे के आसपास कुछ नहीं, सॉरी 11 बजे के आसपास कुछ लिया था, ठीक है? देखिए क्या हुआ, मार्केट में ये जो है ट्रेंड लाइन बन रहा था, ठीक है? मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे, ठीक है, नीचे आ रहा था, एकदम ट्रेंड लाइन के सहारे एकदम से नीचे आ रहा था। ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक करने का ट्राई किया, पर एकदम से गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आया, ओके, लेवल को टेस्ट किया और उसके बाद में ब्रेक किया, ठीक है? मतलब यहाँ पे हमें अगर एक ठीक से सिनेरियो हम समझेंगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, ठीक है? ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, मार्केट ने ब्रेक किया, नीचे आया, रिटेस्ट किया और फिर ऊपर ब्रेक किया, ठीक है? तो इस प्रकार का कुछ सिनेरियो बन रहा था। तो इसके हाई के ऊपर हमने एज ए एंट्री ट्रिगर रखा था, और इसके लो के नीचे हमने एज अ स्टॉप लॉस रखा था, ओके। और यहाँ पे जो टारगेट है वो हमने जो है हमारा जो एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग हमने इसका जो टारगेट है वो डिसाइड किया था, ठीक है? इसके आई के ऊपर हमने क्या किया, एज ए एंट्री ट्रिगर रख दी, और हमने जो टारगेट रखा था 41,550 का जो है टारगेट रखा था लगभग। मैंने यहाँ पे जो पुट सेल किया था, जो बीटीएसटी ट्रेड लिया था, ये जो ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, इसमें मैंने पुट सेल किया था। मैंने यहाँ पे कॉल बाइंग नहीं की थी, मैंने यहाँ पे पुट को सेल किया था। क्यों सेल किया था? क्योंकि मुझे एक शार्प मोमेंटम नहीं दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि भाई मार्केट एकदम साइड में चला जाएगा, पर टारगेट तक जाएगा, ये पता था मुझे। तो प्रीमियम डीके के कारण अगर मुझे उसका बेनिफिट लेना है तो मुझे कॉल सेल करके, सॉरी पुट सेल करके जाना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट बीटीएसटी ट्रेड था, ओके। और यहाँ पे मैंने लगभग इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको दे दिया है, ओके, राइट। मैं ये हमारा टेलीग्राम का फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी है, आप जाके इस पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं ट्रेड्स वगैरह सारा कुछ चीज़ें शेयर करते रहता हूँ, ठीक है? ये जोन बना के दिया था, देखिए ये जोन पहले ही बना के दिया था निफ्टी का, ठीक है? और इसके ब्रेक के बाद ही हमने यहाँ पे जो है ट्रेड इनिशिएट किया, ठीक है? इसके बाद में देखिए एनालिसिस बोल के मैंने डाला भी है। और देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने बोला है कि यस्टरडे आई सोल्ड 41,500 पी
लगभग 282 के भाव पे हमने उसको सेल किया था और स्टॉप लॉस बस 50 पॉइंट का रखा था मैंने, ठीक है। मतलब हर लॉट में मुझे अगर लॉस होता है तो मुझे जो है लॉस लगभग 1200 या फिर 1300 के आसपास कुछ होगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट जो है यहाँ पे मैंने लगभग 150 पॉइंट का कैप्चर किया है मैंने। 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पे आराम से मिल गया है, ठीक है। इसके बाद में जो है निफ्टी का ट्रेड इनिशिएट किया मैंने, यहाँ पे बोला आपको कि 17,750 का सी 55 के रेट पे बाय किया था और 87 का उसने हाई लगाया, पर हमारा जो ट्रेलिंग एसएल था वो 78 पे हिट हो गया, तो ये एक अच्छी बात है। और हमने एक अच्छा सा डिसेंट प्रॉफिट आज 3 ट्रेड में कमाया है, ठीक है। तो ये था पूरा डिस्क्रिप्शन जो ट्रेड्स हमने आज इनिशिएट किए थे उसके बारे में। तो अभी हम क्या करेंगे, कल है एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, तो कल के लिए मार्केट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं, सारी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आया, ट्रेड जो हमने डिस्कस किए उसके बारे में आपको जो अगर समझ में आया है, जो मैंने बातें की है, तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहो तो आप व्हाट्सअप पे भी हमसे जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप पे आपको नोटिफिकेशन जो टेलीग्राम पे आते हैं वही नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो अगर आप समझोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा था ऊपर जा रहा था, 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 नीचे आ रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोअर हाइट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, मतलब ये जो हाई है, सेकेंड हाई उसका नीचे है, थर्ड हाई उसके नीचे है, फोर्थ हाई उसका नीचे, फिफ्थ हाई उसके नीचे, मतलब यहाँ पे क्या है, लोअर हाइट्स का फॉर्मेशन है, जिसको हम डाउन ट्रेंड भी बोलते हैं, बेरिश ट्रेंड भी हम इसको बोलते हैं। अभी ये जो बेरिश ट्रेंड है, अगर इसको बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो उसका लेटेस्ट वाला स्विंग है, जहाँ से लेटेस्ट में फॉल आया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में ये ब्रेक होगा और मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाएगा, और जो ऑल टाइम हाई है 45,000 का, ओके, तो उसको भी ये टच करके आगे जा सकता है, ओके। तो ये हमारा जो है व्यू है कल के लिए, ओके। आने वाले टाइम में अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, जो यहाँ जहाँ से स्विंग में यहाँ से हमें फॉल दिखा था, ठीक है, ये जो एरिया है अगर देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कैसे इंपॉर्टेंट एरिया है सर, देखिए प्रीवियसली भी रेजिस्टेंस मिल चुका है, देखिए यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल चुका है, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट भी मिल चुका है, रेजिस्टेंस भी मिल चुके हैं, अभी मार्केट उसी एरिया में है, अगर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बोलूँ अपसाइड का मैं ट्रेड, ठीक है, अगर मुझे पूछोगे तो अपसाइड का ट्रेड आप कब प्लान करोगे, तो मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा लगभग ये जोन अपसाइड ब्रेक होने के बाद ही, ठीक है। अगर ये जोन अपसाइड ब्रेक होता है तभी मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा, मैं अपसाइड का ट्रेड इसके पहले प्लान नहीं करूंगा। क्यों नहीं प्लान करूंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रीजंस है। पहला रीज़न है कि ये जो जोन है ये बहुत बार टेस्टेड हो चुका है और इसके रिजल्ट्स भी मेरे पास है, जो कि एक नेगेटिवनेस मुझे दिखाते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि एक एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह उसने ये जो है काम किया है, ठीक है। इसके बाद में अगर ब्रेक करता है तो आराम से ये जो है 42,000 का जो लेवल है आराम से जो है मार्क करेगा, टच करेगा, ठीक है। 42,000 का जो लेवल है उसको आराम से ये क्या कर सकता है, मार्क को टच कर सकता है, ठीक है। तो एक अच्छी बात हमें दिख रही है कि अगर मार्केट यहाँ से टूटेगा 41,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें मार्केट जाते हुए दिखेगा। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड में एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है यहाँ पे बन रहा है, ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ओके। अगर आने वाले टाइम में ये जोन डाउन साइड ब्रेक होता है तभी हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हम इसके बीच में कोई भी फिलहाल पोजिशनल ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सिंपल रीज़न है बॉस, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट आता है तो कंसोलिडेशन में जाता है, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, नहीं, ये मार्केट बोल रहा है दोस्तों, आपको मार्केट बोलता है, हर चीज़ मार्केट खुद एक्सप्लेन करता है, बस आपको समझना पड़ेगा मार्केट एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, ठीक है। अगर मैं इसी चार्ट को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखूँ तो मुझे यहाँ पे दिखेगा कि बहुत यहाँ पे जो है मार्केट एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर जा रहा है, ठीक है।
अगर थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पे मैं, ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है एक ट्रेंड लाइन के सहारे जो है मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, अगर आने वाले टाइम में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक अच्छा चीज़ हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट एक थोड़ा बहुत जो है शार्प मूव दे सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर शार्प मूव दे देता है तो एक अच्छी बात होगी। अगर देखोगे तो लेटेस्ट वाला स्विंग कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट वाला स्विंग कहाँ पे, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, लेटेस्ट वाला स्विंग यहाँ पे बना है। इसकी वजह से ही मैंने बोला था कि अगर डाउनसाइड का ट्रेड मुझे लेना है तो ये जोन को, मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी मैं डाउनसाइड का ट्रेड लूंगा। अनटिल एंड अनलेस मार्केट यहाँ पे, मैं डाउनसाइड का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। ठीक है, अगर डाउनसाइड मार्केट निकलता है तो फिर डाउनसाइड के लिए टारगेट्स क्या क्या होंगे तो उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट मैं लूंगा 40,992 का। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखूं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन है, मैं जोन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, अगर जोन ड्रॉ करता हूं तो सीधा पता चल जाता है कि बॉस इस एरिया में तो ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट उस एरिया में चला जाता है तो उसको मैं नो ट्रेडिंग जोन डिक्लेयर कर देता हूं। ठीक है, मतलब वहां पे तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, अगर मैं फिबोनाची वाइज देखूं, जहां से बाइंग आया है लेटेस्ट में, वहां से अगर टॉप तक अगर मैं फिबोनाची को मैच करता हूं तो 0.3 का लेवल तो बहुत नीचे दिखा रहा है, पर ठीक है, मार्क कर लेते हैं उसको भी। ठीक है, ओके, इसको भी मैंने मार्क कर लिया। ओके राइट, ठीक है। 40,469 का जो लेवल है वो 0.3 का लेवल है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहां से पेरेंट बाइंग आई है वहां से अगर मैं फिबोनाची को मार्क करूं तो मुझे 0.3 का लेवल जो है 40,469 पे मिल रहा है। पर अगर मैं लेटेस्ट वाली बाइंग देखूं, मतलब जो लेटेस्ट वाले स्विंग से बाइंग आई है, अगर मैं उसको मैच करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो मार्केट है, ओके, उसका 0.3 का लेवल जो है वो बीच में आ रहा है 40,723 के आसपास आ रहा है। और जो हमने 0.3 का जो लेवल है, जो मैंने मार्क किया था, वही लेवल सेम लेवल 0.5 के लेवल के पास कोइंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको अगर समझना है कि आपको एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। क्या कीजिए, आप आराम से बैठिए, अपना एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद में फिबोनाची को उठाइए। फिबोनाची को फिर से जो उसका पेरेंट हाई है और पेरेंट लो है उसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग उसको मैच कीजिए। अगर 0.3 का लेवल, 0.5 का लेवल और 0.6 का लेवल मैच कर रहा है आपके लेवल के साथ, तो आप समझिए आपका एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैच नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है, आपको वहां पे वो गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, एक चीज मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब पिछले 4-5 दिनों से तो बोल रहा हूँ, लगभग 7-8 दिनों से तो, 4-5 दिनों से तो बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जन, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जन। अगर मार्केट को एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड या फिर सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड चाहिए तो उसको वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड में वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो अच्छी बात है। अगर उस ट्रेंड में वॉल्यूम अगर घटता है, जो कि हमें अभी सिनेरियो दिख रहा है, तो उसमें हमें थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। मार्केट वहां से रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मैं ये ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, अगर मैं ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको मैं मार्क करता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक शार्प डाउनसाइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ओके, ये चीज़ पहले भी प्रीवियसली भी हो चुकी है, बैक टेस्टेड है। इसके रिगार्डिंग मैंने रील भी एक शेयर किया था। अगर आपने वो रील नहीं देखा है तो जाके जरूर से चेकआउट कीजिए वो रील। ओके, एंड अभी तक जो आपको एनालिसिस समझ में आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अपने कल का प्लान फिक्स है बॉस। अपसाइड का ट्रेड ब्रेक करने के बाद, ये डाउन साइड का ट्रेड ये ब्रेक करने के बाद बीच में क्या करेंगे, आराम करेंगे। बीच में क्या करेंगे, आराम करेंगे। नो ट्रेड इन द जोन फ्रॉम 41,251 टू 41,719। ठीक है, इस एरिया में तो ट्रेड नहीं करना है। 500 पॉइंट का एरिया
नो ट्रेडिंग जोन इसको मैं नो ट्रेडिंग जोन इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, चलिए 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत प्यारा चीज हो रहा है फिलहाल। ठीक है, आज का अगर कैंडल देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, 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 नीचे आ रहा था। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लोअर हाइज का फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। मतलब जो प्रीवियस हाई है वो करंट हाई के ऊपर है। ठीक है, करंट हाई के ऊपर है, करंट हाई के ऊपर है, करंट हाई के ऊपर है। पर अगर आज का कैंडल देखोगे तो उसने क्या किया है, जो लेटेस्ट वाला स्विंग है इसके पास उसने उसके ऊपर जो है क्लोजिंग दे दिया है। तो ये एक अच्छी बात हमारे लिए है कि यहाँ पे ब्रेक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर अगर एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे धड़ाधड़ 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 मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मार्केट को थोड़ा सा पॉज करके अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। पर अगर मार्केट फ्लो में इसको ब्रेक कर देता है तो मैं कोई भी पोजिशनल ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। फिर ब्रेकआउट की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अगर लेवल वाइज बात करूं, इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मुझे आज का कैंडल का क्लोजिंग मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये जो एरिया है इसमें मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अपसाइड का ट्रेड इसके ब्रेक के बाद ही लूँगा। ठीक है, पर अगर कल मार्केट अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं अगर कल मार्केट रेड कैंडल बनाता है और उसी रेड कैंडल का हाई अगर आने वाले टाइम में ब्रेक होता है तो वहाँ पे मैं पोजिशनल ट्रेड प्लान करूँगा। उसके रिगार्डिंग जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपसाइड के लिए एक लेवल मार्क किया है विच इज़ 17924। क्यों मार्क किया है बताता हूँ। ठीक है, देखिए ये लेवल मैंने मार्क किया, या इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, फेक ब्रेकआउट मिला, ब्रेक करने का ट्राई किया, फेक ब्रेकआउट मिला। फिर मार्केट ने यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया मल्टीपल टाइम, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, मतलब इसी लेवल के पास मार्केट बहुत बार आ चुका है और फेक ब्रेकआउट दे चुका है। फेक ब्रेकआउट 1 बार 2 बार 3 बार दे चुका है। तो ये हमारे लिए एक मतलब सिग्निफिकेंट बात होगी कि अगर मार्केट 17924 का लेवल ब्रेक करता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेनेबल होता है या फिर नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर डाउन साइड की बात करूँ तो मुझे जो है 17719 का जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल लग रहा है। ठीक है, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो जो है 17658 का लेवल है, मुझे वो एक डाउन साइड के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल लग रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे तो देखिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो हो रहा है कि ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा है। तो मार्केट में तो बेरिश ट्रेंड आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, मार्केट में बेरिश ट्रेंड आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। इसके ब्रेक के बाद मार्केट जितना तेजी से फॉल करेगा आप खुद मतलब इमेजिन नहीं कर पाओगे। पोजिशनल ट्रेड लोगे तो वहाँ पे आपको आपका जो मनी है वो कम से कम 3 टाइम्स to 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 से 4 गुना हो जाएगा। इतना तेजी से मार्केट, जैसे ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे फॉल किया तो उसी प्रकार से मार्केट में यहीं पे भी फॉल आ सकता है। ठीक है, तो राइट, इसके बाद अगर मैं कोई लेवल बचता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देता हूँ। ओके दोस्तों, इसके अलावा कोई और लेवल बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। ठीक है, अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर जाके टेलीग्राम पे ट्रेड विद द्रोणाचार्य भी सर्च करोगे तभी आपको चैनल मिल जाएगा। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी मैं स्टोरी वगैरह डालते रहता हूँ तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो देखिए मार्केट बहुत प्यारी जगह पे है। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होता है, ठीक है, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। अगर अप साइड के लिए सोचूं तो 17829 अगर अप साइड ब्रेक करता है तो मैं अप साइड का सोचूंगा। डाउन साइड का ट्रेड मैं ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होता है तो डाउन साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, लूँगा, डेफिनेटली लूँगा और एक अच्छा सा डाउन साइड के लिए जो है टारगेट रखूँगा। ओके, तो ये था हमारे लिए निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए। ओके, अगर आपको अभी तक एनालिसिस पसंद आया तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मैं फिर निफ्टी का आपको एक ट्रेड बताता हूँ, जो ट्रेड मैंने 3-4 दिन पहले टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसमें शेयर किया था। ठीक है, कहाँ पे देखिए फिन निफ्टी का, उसके रिगार्डिंग मैंने स्टोरी भी डाली थी
सारा कुछ चीज़ें है। ओके, वॉच दिस, कहाँ पे है वो? हाँ, फिन निफ्टी का, ठीक है। ये देखिए, ये चार्ट मैंने शेयर किया था कि बॉस यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है और कंसोलिडेशन है। इसके ब्रेकआउट के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद कितना प्यारा मोमेंटम मिला है, अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ से हमें लगभग 130 पॉइंट के मतलब 30 पॉइंट से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला है, ठीक है। ये चार्ट का डेट देख लीजिए आप, ठीक है। ये चार्ट मैंने कब शेयर किया था, अगर आप यहाँ पे अगर देखता है तो अप्रैल 11 2023 2:28 पे मैंने ये चार्ट शेयर किया था, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी चार्ट शेयर करते रहता हूँ तो आपको वो चार्ट समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एक सस्टेनेबल ट्रेडर बन पाओगे। समझना पड़ेगा मार्केट क्या बोलना चाहता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए।